ताकि रिकॉर्ड भी हो जाए लेक्चर। हाँ जी, सबसे पहला रूल नंबर 1, नेम ऑफ लिख लें ताकि ये पॉइंट बार बार अप्लाई होने आगे। नेम ऑफ कीटाइन फर्स्ट एंड देन नेम ऑफ इनाइन। पहले हमने कीटाइन का नाम लिखना है और बाद में हमने इनाइन का नाम लिखना है। तो नेम ऑफ कीटाइन फर्स्ट देन नेम ऑफ इनाइन लास्ट। जैसे आप बड़े सिंपल में याद रख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में सोडियम पहले लिखा है और क्लोराइड बाद में लिखा है। पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम पहले लिखा, सल्फेट बाद में लिखा। अल्मोनियम क्लोराइड की जगह पे कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम पहले लिखा और ब्रोमाइड बाद में लिखा। तो पूरी केमिस्ट्री में ये यूनिवर्सल रूल है, सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है। रूल था क्या, मैं दोबारा बता देता हूँ कि पॉजिटिव आपको दो थॉट्स आ रहे हैं, एक नेगेटिव थॉट आ रहा है और एक पॉजिटिव थॉट आ रहा है। देखिए सर सादिक के पास दो ऑप्शन थे, या तो गिव अप कर देते और या मोटिवेट हो जाते। तो दो थॉट थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो मैंने कौन सा पिक किया, पॉजिटिव। तो मैंने अभी आपको पहला पॉइंट क्या बताया, बताइएगा। अब आपकी एनर्जी बतानी चाहिए कि लेक्चर आप वाकई ही ले रहे हैं अच्छे वाला। पहले नेम ऑफ कीटाइन लिखना है और सेकंड नेम ऑफ इनाइन लिखना है। पहले नेम ऑफ कीटाइन लिखना है और बाद में नेम ऑफ इनाइन लिखना है, नंबर 1। नंबर 2 पे आ गया नेम ऑफ लिगेंड। लिगेंड का नाम कैसे लिखना है। अच्छा, लिगेंड क्या था बताइएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिगेंड? The species that surround your central atom. The species that surround the central atom, जो central atom को सराउंड कर रही है, that species is called ligand. लिगेंड का नाम लिखने के लिए देखना है कि लिगेंड कितनी तरह के हो सकते हैं। दो तरह के हो सकते हैं। एक तो आपके पास न्यूट्रल लिगेंड हो सकता है। अगर तो न्यूट्रल लिगेंड है तो फिर हमने उसका नाम चेंज नहीं करना, एज इट का मतलब है कि नाम उसका चेंज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से समझाता हूं, जैसा कि एग्जाम्पल है यहाँ पे मेरे पास है NH3, तो इसका नाम होगा अमाइन। जैसा कि मेरे पास एग्जाम्पल है वाटर, तो वाटर का नाम होगा एक्वा। जैसा कि मेरे पास जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड असल में कार्बोनाइल ग्रुप होता है, तो कार्बोनाइल। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो उसका नाम चेंज नहीं करेंगे। अगर नेगेटिव लिगेंड है, क्योंकि लिगेंड पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन याद रखना कि जो लिगेंड पॉजिटिव है वो हमारा सिलेबस नहीं है। हमारे सिलेबस तक न्यूट्रल और इनायनिक लिगेंड। तो दूसरा जो लिगेंड है वो इनायनिक लिगेंड हो सकता है। इनायनिक लिगेंड का मीनिंग है कि उसके ऊपर चार्ज होगा। अगर उसके ऊपर चार्ज होगा तो उसके एंड पे क्या लिखेंगे, उसके एंड पे कल बता रहा था जब नाम लिख रहा था, उसके एंड पे ओ लगाएंगे। दोबारा, जो इनायनिक लिगेंड है उसका एंड सफिक्स क्या होगा, ओ। प्रीफिक्स स्टार्ट, सफिक्स मीनिंग एंड। एंड पे क्या लगाएंगे, एंड पे ओ लगाएंगे। एग्जांपल इधर पुट कर रहा हूं, ये जो इसकी एग्जांपल पुट कर रहा हूं ये मैं यहां पे पुट कर रहा हूं। किसकी भला, ये इनायनिक लिगेंड की, क्योंकि एग्जांपल ज्यादा है। जैसे NO2-1, तो नाम क्या होगा, नाइट्रो। CO3-2, तो नाम क्या होगा, कार्बोनेट था तो कार्बोनेटो। सल्फेट SO4-2, तो नाम क्या होगा, सल्फेटो। सल्फेट से सल्फेटो। जैसे ऑक्सालेट है C2O4-2, तो नाम क्या होगा, ऑक्सालेटो। हाइड्रोक्सल है नेक्स्ट एग्जांपल, क्योंकि काफी ज्यादा एग्जांपल है इसकी, तो मैं सारी कोड करवा दूंगा तो मसला हल हो जाएगा। हाइड्रोक्सल है तो नाम होगा हाइड्रोक्सो। जैसे आपके पास क्लोराइड है तो नाम होगा क्लोरो।
यहां तक देखें, लिगेंड का नाम लिखने का रूल क्या है, लिगेंड का नाम हम कैसे लिखेंगे। लिगेंड का नाम लिखने के लिए मैंने आपको पहले बताया कि नेम ऑफ कीटाइन फर्स्ट, देन नेम ऑफ इनाइन, फिर नेम ऑफ लिगेंड कैसे लिखेंगे, पहले न्यूट्रल लिखेंगे एज इट, जैसे ये मैंने लिख दिया। अगर इनाइनिक लिगेंड आता है तो उसके एंड पे क्या लिखेंगे, ओ, नाइट्रो, कार्बोनेटो, सल्फेटो, ऑक्सालेटो, हाइड्रोक्सो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, कोई भी इस तरह का आ सकता है। यहां तक की प्रॉब्लम। 2 रूल बताए, 3 रूल, 4 रूल और नाम खत्म। बुक में 10 रूल दिए हुए हैं, हमने स्मार्ट वर्किंग करनी है। मैं भी स्मार्ट वर्किंग काफी ज्यादा कर रहा हूं, आपने देखा भी होगा कि पहले से स्मार्ट हो गया। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या है, नेम ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का नाम या सेंट्रल एटम की जगह पे आयन भी लिख सकता हूं कि आयन का नाम कैसे लिखना है। उसके लिए भी 2 पॉइंट है। कौन से 2 पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज नेगेटिव है तो उसके जो एंड पे क्या आएगा, उसका जो फिक्स होगा वो 8 होगा, 8। अगर सेंट्रल एंड में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, क्योंकि बुक वाला स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखेगा, बुक वाला स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखेगा। मैंने स्क्वायर ब्रैकेट की कल डेफिनेशन में बताया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंट्रल एटम विद लिगेंड इन द स्क्वायर ब्रैकेट दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इसके ऊपर जो चार्ज नेगेटिव आ रहा है ये सफिक्स है और ये 8 है। जैसा कि यहां पे एग्जांपल के साथ समझाता हूं, जैसे मेरे पास एग्जांपल है पीटी, तो नाम होगा प्लाटिनेट, प्लाटिनेट। मेरे पास सीओ कोबाल्ट है, तो नाम क्या होगा, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। मेरे पास नेक्स्ट है, कोई और भी एग्जांपल ले सकता हूं, मैंने 2 एग्जांपल करवा दी, कोई और आती है तो मैं करवा दूंगा। अगर मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है या स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज 0 है तो नो चेंज, नो चेंज इन नेम, नाम में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। जैसा कि एग्जांपल बिल्कुल जैसे पहले वही हम पे एग्जांपल पुट की थी, इधर पुट करवा देता हूं। जैसे मेरे पास एग्जांपल है पीटी, तो नाम एज इट पीटी था तो प्लाटिनियम ही लिखा जाएगा, प्लाटिनियम। मेरे पास सीओ, तो नाम क्या लिखेगा, कोबाल्ट था तो कोबाल्ट ही लिखूंगा। मेरे पास था जो कोबाल्ट के बाद कॉपर, तो मैंने कॉपर ही लिखना है, कॉपरेट नहीं लिखना, तो कॉपर ही लिखूंगा। मैंने अभी आपको बताया कि नेम ऑफ सेंट्रल एटम या आयन कैसे लिखना है। 3 रूल मैंने अभी तक आपको बताए हैं, बुक से 2 देख लो, टोटली डिफरेंट होंगे, लेकिन इतने स्मार्ट हो जाएंगे, इतने इजी वे में समझाया है कि ये 4 पॉइंट से आपको आईपी के नेम जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स हो आ जाएगा। दोबारा क्या था, सेंट्रल एटम का नाम लिखना है तो क्या है, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज नेगेटिव है तो मेटल के एंड पे 8, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज पॉजिटिव या 0 है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, पॉजिटिव 0 में कोई चेंज नहीं करनी। और जैसे मैंने ये एग्जांपल कोड करवा दी। चौथा रूल, और रूल खत्म, प्रैक्टिस शुरू। चौथा रूल क्या है, नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर दिया है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मीनिंग क्या था जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, बताइएगा जरा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो मुझे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखना है। आपने पेपर में आपने ब्रैकेट नहीं लिखनी, पेपर में आपने यही बताना है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखा जाने लगा है। तो नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन है स्फीयर, नेम लिखने का तरीका, नेम ऑफ लिगेंड्स अल्फाबेटिकली, नेम ऑफ लिगेंड अल्फाबेटिकली,
फिर उसके बाद नेम ऑफ सेंट्रल एटम, और नेम ऑफ सेंट्रल एटम के बाद छोटी ब्रैकेट और उसके अंदर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट का जो नंबर है वो रोमन नंबर, रोमन नंबर। दोबारा रिपीट कर दूंगा। नेम ऑफ लिगेंड अल्फाबेटिकली, देखो लिगेंड का नाम पहले लिखना सीख लिया, फिर सेंट्रल एटम का नाम भी लिखना सीख लिया, इन दोनों को हमने ब्रैकेट में लिखा था। तो नेम ऑफ लिगेंड अल्फाबेटिकली, नेम ऑफ सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको रोमन नंबर में लिख दिया। ये जो मैंने अभी लेक्चर दिया है ये अभी आपके मोबाइल में आ जाता है। आपने सिंपल ये काम करना है कि इसको ओपन करके, जिनका स्किप हो गया है अगर कोई पॉइंट तो वो यहां से नोट कर लें। अब मैंने प्रैक्टिस करवानी है, फटाफट इन रूल को रट्टा लगा लें। ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में लिखी जाएगी? हाँ जी, छोटी ब्रैकेट में। ये मैंने 4 रूल नोट करवाए हैं, इन चारों रूल को आप देख सकते हैं। लास्ट वाला रूल में मैंने ये बताया था कि रूल कैसे लिखना है, उसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। और रूल लिखने का तरीका ये था कि पहले आपने किसका नाम लिखना है, पहले आपने ये देखें, बल्कि यहां से इसको पहले क्रॉस करूं, नेम ऑफ लिगेंड अल्फाबेटिकली, फिर नेम ऑफ सेंट्रल एटम, और छोटी ब्रैकेट में उसका क्या लिख देंगे, छोटी ब्रैकेट में हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर देंगे। और जब हम छोटी ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करेंगे तो वहीं से हमें आइडिया हो जाएगा। ये जिनके पास नहीं लेक्चर वो इसको यहां से ओपन कर लें, जिनसे कुछ स्किप हो गया। 4 रूल मैंने बताए हैं, मैं बार बार बता रहा हूं कि 4 रूल को एक बच्चा सामने रजिस्टर रखकर 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दे, ताकि मैं इन चारों रूल का आगे सारी प्रैक्टिस मैंने करवानी है। और आयोपिक नेम जो हमने पढ़े थे ऑर्गेनिक कंपाउंड के, वहां पे भी मैंने एक लाइन नोट करवाई थी, सेम लाइन यहां पे है, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा को कभी भी हमने अल्फाबेटिकली कंसीडर है नहीं करना। लिखवाया होगा ना? यस सर। यस सर। चलें जी, अब मुझे कोई एक बच्चा रूल सामने रखकर बता दे। Say name of cation first and then name of anion. हाँ जी, पहला रूल। Second rule है name of ligand. ठीक है, मैं यहाँ से जरा साइड। Ligand second rule. ठीक है। Name of ligand है third rule है name of central atom और ion, और fourth rule name of coordination sphere. ठीक है, 4 रूल बताए हैं। इन चारों रूल की प्रैक्टिस होने लगी है। इन चारों रूल को जो हमने लिखा इनकी प्रैक्टिस में सबसे मुश्किल नाम लिखने लगा, पीटी, Cl, NO2, NH3, 4, सल्फेट। ये मैंने इसका नाम लिखना है, आयोपिक नेम लिखना है इस कंपाउंड का मैंने। और मैं पहले बताई जा रहा हूं कि ये हमारा एमडी कैट का बी सिलेबस का पार्ट है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा एनर्जी लगा रहा हूं। आपको ये अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए। देखो जरा, सबसे पहला रूल क्या था, पहले हमने कीटाइन का नाम देखना है, फिर इनाइन का नाम देखना है। तो पहले देखो इसमें कीटाइन इनाइन कौन है, सल्फेट कौन है, इनाइन, और ये जो ब्रैकेट है ये क्या है, कीटाइन। इसका मतलब है कि इतना पार्ट मेरे पास कीटाइन है और इतना पार्ट मेरे पास इनाइन है। तो रूल क्या था कि पहले कीटाइन का नाम लिखना है या इनाइन का, कीटाइन का। जो कीटाइन है वो स्क्वायर ब्रैकेट है, तो स्क्वायर ब्रैकेट का नाम लिखने के लिए आगे फिर 2 पॉइंट थे। सेंट्रल एटम का नाम कैसे लिखना है, और सेंट्रल एटम के बाद लिगेंड का नाम कैसे लिखना है। ये लिगेंड्स हैं, इनका नाम कैसे लिखना है, लिगेंड्स का नाम कैसे लिखना है, और सेंट्रल एटम का नाम कैसे लिखना है। जब हमने नाम लिखना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, तो लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। अगर लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकली अरेंज करना है तो अमोनिया का नाम किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से,
नाइट्रो का नाम किससे स्टार्ट हो रहा है? एन से। क्लोरो का नाम किससे स्टार्ट हो रहा है? सी से। अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? ए सी एन, पहले कौन आ रहा है? अमोनिया। अमोनिया कितने हैं? 4। तो पहला वर्ड टेट्रा, टेट्रा अमाइन। टेट्रा अमाइन। टेट्रा अमाइन क्यों लिखा? क्योंकि लिगेंड का नाम लिखना था, तो ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल लिगेंड का नाम लिखते वक्त नाम चेंज करना था? नहीं। आगे क्लोरो नेगेटिव है, नाइट्रो नेगेटिव है, तो टेट्रामाइन के बाद क्या आ जाएगा? क्लोरो। क्लोरो मैं नेगेटिव लिखूंगा, ओ लगा दिया। ओ क्यों लगाया? क्लोरीन क्यों नहीं लिखा? नेगेटिव लिगेंड है। क्लोरो के बाद आगे आ जाएगा नाइट्रो, ये देखो नाइट्रो, नाइट्रो के आगे भी ओ लगा दिया। टेट्रामाइन क्लोरो नाइट्रो, ये मैंने लिगेंड को अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया। अब मुझे सेंट्रल एटम का नाम लिखते वक्त कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज देखना है। चार्ज +2 है, क्या मैंने सेंट्रल एटम का नाम चेंज करना है? रूल देखें। नहीं। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो फिर मैंने सेंट्रल एटम का नाम चेंज करना था। अब इसका नाम चेंज नहीं करना। टेट्रामाइन क्लोरो नाइट्रो प्लाटिनियम, प्लाटिनियम। अगला प्रॉब्लम, प्लाटिनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? कल कैलकुलेट की थी। प्लाटिनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, कल वाला लेक्चर निकाल के देखें कि x की वैल्यू कितनी थी? 4। टेट्रामाइन क्लोरो नाइट्रो प्लाटिनियम के आगे ब्रैकेट, ब्रैकेट के आगे उसकी रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट। टेट्रामाइन क्लोरो नाइट्रो प्लाटिनियम 4। अभी तक ये जो आपने नाम लिखा, ये वाला जो नाम था, ये किसका नाम है? ये किसका नाम है जी? यहां तक कीटाइन का, कीटाइन का नाम आपने लिख लिया है। अब किसका नाम लिखना है? इनाइन का। इनाइन सल्फेटो या सल्फेट? ना ना नहीं, गलत हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट, यही सबसे बड़ा ब्लंडर है। सल्फेटो लगाते अगर ये ब्रैकेट के अंदर होता, ये ब्रैकेट से अंदर है तो लिगेंड है, लिगेंड का नाम सल्फेटो लिखना था। ये तो लिगेंड ही नहीं है, ये हमें कैसे पता लगा कि ये लिगेंड नहीं है? शाबाश, क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है। जो ब्रैकेट से बाहर है वो लिगेंड नहीं है, इसलिए उसके नाम में कोई भी चेंज नहीं करनी, वो तो वैसे ही लिख देना है। वैसे हम क्या लिखते हैं? सल्फेट। तो ये मैंने क्या लिख दिया? सल्फेट। नाम देखो कितना बड़ा बना है, टेट्रामाइन क्लोरो नाइट्रो प्लाटिनियम 4 सल्फेट। दैट इज द आइपिक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये इस कंपाउंड का आइपिक नेम है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करूंगा। अगली एग्जांपल है, मुझे नेक्स्ट नाम लिखना है इसका। सेकंड एग्जांपल, ये सेकंड एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं। K4 FeCN6, इसका नाम लिखना है। पोटाशियम हेक्सासियानोफरेट, पोटाशियम हेक्सासियानोफरेट। कुछ है ये सही खुद लिखा है? यस सर। चलिए वो तो वेल डन। देखो जरा, मैं बाकियों को समझा देता हूँ। ये जिसने लिखा है वेल डन, उसके लिए जरा क्लैपिंग होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, पोटाशियम के ऊपर चार्ज कितना है? +1। पोटाशियम है कितने हैं? 4। तो प्लस में चार्ज कितना है? +4। तो माइनस में कितना है? -4। ये कैसे पता लगा अगर +4 है तो -4 होना है? क्योंकि सर कल आपने बताया था जितना चार्ज होगा उससे नेगेटिव में ब्रैकेट के ऊपर होगा। हाँ, मैंने इसकी जगह पर रूल लिखवाया था। अलजेब्रिक सम हमेशा क्या रखना है? 0 रखना है। तो अलजेब्रिक सम -4 + 4 0 हो गया। ये मेरे पास इतना पार्ट क्या है?
कीटाइन, इतना पार्ट क्या है इनाइन। नाम पहले किसका लिखना है कीटाइन का, बाद में किसका लिखना है इनाइन का। तो अब मुझे इसका नाम लिखना है। पहले कौन है पोटाशियम। क्या आप मुझे एक बात बताएं, इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या है Al2O3। शाबाश। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आपने इसको डाई एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड क्यों नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा की वजह हमें पता है, हम जानते हैं कि डाई एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड ही होता है। इसी तरह यहाँ पे ये 4 नहीं लिखना। स्टूडेंट यहाँ पे गलती क्या करेगा, टेट्रा पोटाशियम लिख देगा जो गलत हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर वाले के लिए डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं होना, नया पॉइंट मिल गया। ब्रैकेट के बाहर वाले के लिए ओ नहीं लगाना, ब्रैकेट से बाहर वाले के लिए डाई ट्राई टेट्रा टर्म भी यूज है नहीं करनी। ये लाइन नोट करने वाली है, गिफ्ट अभी भी नाज़िल हुआ है। डाई ट्राई टेट्रा टर्म जो है, जो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर वाले हैं उनके लिए ये टर्म यूज है नहीं करनी। अगर उनके लिए ये टर्म यूज नहीं करनी है तो ये पहला क्या है पोटाशियम, पोटाशियम लिख दिया। आगे पहला नाम किसका लिखना है, लिगेंड का या सेंट्रल एटम का। लिगेंड का। लिगेंड कितने हैं 6, तो हेक्सा। लिगेंड नेगेटिव है या न्यूट्रल है, नेगेटिव। नेगेटिव के एंड पे ओ, तो पोटाशियम हेक्सा सियानो, पोटाशियम हेक्सा सियानो। आयरन जो है ये +2 है, यहां पे कल सॉल्व किया था। तो +2 हो तो फेरस होता है, +2 हो तो क्या आता है फेरस। तो पोटाशियम हेक्सा सियानो फेरेट, फेरस से क्या बन गया 8 लगाना था। 8 क्यों लगाया, 2-3 चीजें मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, वो मुझे बता दें। एक मैंने O क्यों लगाया, एक मैंने 8 क्यों लगाया। शाबाश। सर वो इसलिए क्योंकि साइनाइड माइनस में था और 8 इसलिए लगाया क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर माइनस था। शाबाश। ब्रैकेट के ऊपर चार्ज माइनस था इसलिए यहाँ पे हमने 8 लगाया, वेल डन। और क्योंकि साइनाइड जो था ये कौन सा लिगेंड था, साइनाइड जो था ये नेगेटिव लिगेंड था, तो इसलिए यहाँ पे मैं दोबारा इसके ऊपर चार्ज लिख रहा हूं, इसके ऊपर चार्ज -1 था, -1। तो -1 चार्ज की वजह से हमने इसके ऊपर ये लिखा है। तो पोटाशियम हेक्सासियानोफरेट 2, दैट इज द आयोपिक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब आप लोगों ने एक्सरसाइज निकालनी है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 वो निकालें और निकालने के बाद मुझसे क्वेश्चन कर लें जब वहां से जो पूछना चाहते हैं। सर जो एक्सरसाइज का लास्ट एच पार्ट है उसके ब्रैकेट के बाहर तो कुछ है ही नहीं। मैं अभी करवाता हूँ, पहले 1-2 आसान एग्जाम्पल कर लेना, कोई और एग्जाम्पल निकाल लें। अभी कोई और एग्जाम्पल निकाल लें फिर ये करवाता हूँ। मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करने लगा हूँ। आप मुझे एक एग्जाम्पल को लिखवाएं, पहले वो करते हैं। चले मैं लिखवाता हूँ। मैं पानी पी रहा था, अब यहाँ पे देखें Na3, कल ये मैंने एक एग्जाम्पल कोड भी करवाई थी, ये वाली, इसका नाम लिखना है। कौन करवाएगा ये एग्जाम्पल, Na3COF6 है, इसका नाम लिखना है आयोपिक नेम। सबसे पहला रूल, नेम ऑफ कीटाइन। कीटाइन कौन है, सोडियम। सोडियम के ऊपर चार्ज कितना है +1। सोडियम है कितने हैं 3, इधर चार्ज कितना आ गया -3, प्लस में 3 तो माइनस में 3। जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हो उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा टर्म यूज करनी नहीं यूज करनी। पहले क्या लिखा जाएगा सोडियम, सोडियम के बाद फ्लोरीन कितने हैं 6, तो पोटाशियम हेक्सा, पहले लिगेंड सोडियम हेक्सा, हेक्सा के बाद कितने फ्लोरो हैं
सोडियम हेक्सा फ्लोरो के बाद कोबाल्ट का नाम लिखना है। कोबाल्ट आएगा या कोबाल्टेट आएगा? कोबाल्टेट। वाई कोबाल्टेट? कोबाल्टेट क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज है। किसके ऊपर? क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज क्या है? माइनस। तो सोडियम हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट, और कोबाल्टेट के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है कोबाल्ट की? यहां से फाइंड आउट करनी है x। फ्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना है? -1। फ्लोरीन है कितने हैं? 6। अब पेरेंट चार्ज कितना है? -3। -6 उधर जाकर +6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। जो x की वैल्यू आई है वो इधर लिख देनी है। इधर 3 किस में लिखना है? रोमन नंबर में। तो सोडियम हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट इज द आईपीक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट ये एग्जांपल है, ये करो सॉल्व। हाँ जी, ये एग्जांपल सॉल्व करनी है। सर इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? आप खुद बताओ, कुछ भी नहीं दिया हुआ मुझे। आपने बताना है कि क्या होना चाहिए इस पे चार्ज, यही तो कैलकुलेशन करनी है हमने। हाँ जी बिल्कुल नूरल बेटा, अंदर से चार्ज कैंसिल हो रहा है एक दूसरे का, इसलिए एग्जैक्ट चार्ज बाहर है 0। अब देखो ये रूल डिफरेंट हो गया, यहाँ पे ना तो कोई कीटाइन है ना कोई इनाइन है। जब कोई भी कीटाइन इनाइन नहीं है तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसी ब्रैकेट का नाम लिखना है। ब्रैकेट का नाम लिखने के लिए रूल क्या था? रूल ये था कि पहले हमने नाम किसका लिखना है? लिगेंड का। लिगेंड का ये इसका नाम H से हाइड्रोक्सो, इसका नाम A से एक्वा, वाटर है ना, तो वाटर का W नहीं आना, क्या आना है? A आना है। कितने एक्वा हैं? 3। तो क्या नाम बना? ट्राई एक्वा, ट्राई हाइड्रोक्सो, ट्राई एक्वा, ट्राई हाइड्रोक्सो। क्रोमियम या क्रोमिएट? क्रोमियम। क्रोमियम। ट्राई एक्वा, ट्राई हाइड्रोक्सो क्रोमियम। और क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? x हमने यहां से फाइंड आउट करना है। हाइड्रोक्सिल कितने? -1। हाइड्रोक्सिल है कितने हैं? 3। वाटर के ऊपर चार्ज 0, वाटर है कितने हैं? 3, इक्वल टू 0। -3 उधर जाकर +3, तो x इज इक्वल टू +3, तो x की वैल्यू 3 आ गई। तो यहां पे ट्राई एक्वा ट्राई हाइड्रोक्सो क्रोमियम 3, यह हमने इसका नाम लिख दिया। जल्दी करें, लिख लो। अब एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 11 है चैप्टर नंबर 6 का, ये आप देख लें, इसमें से कोई पॉइंट पूछने वाला है तो पूछ लें। हाँ जी बेटा जी, ओके। तो ये जो दूसरा पार्ट करवाया है इसमें पोटेशियम जो है ये लिगेंड तो नहीं है, ये लिगेंड है जो आपने इसका नाम पहले लिखा है। कहाँ पे? किधर वाले में? पोटेशियम साइनोफेरेट के लिए एग्जांपल, जो पहले एग्जांपल कोड दी गई थी वो मैं अभी लेके आता हूं, पहले ये नोट कर लें सारे। पोटेशियम कीटाइन था इसलिए पहले लिखा था। ब्रैकेट के अंदर वालों को ज्यादा देखना है, ब्रैकेट से बाहर वालों को ज्यादा देखना है, क्योंकि पोटेशियम कीटाइन था और जो ब्रैकेट थी वो क्या था? इनाइन। मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम कॉम्प्लेक्स पढ़े थे तो उसमें 2 तरह की कैटेगरी पढ़ी थी मेजर, या तो कॉम्प्लेक्स कीटाइन हो सकता है या कॉम्प्लेक्स इनाइन हो सकता है। उसके साथ एक सिंपल है जैसे कल मैंने एग्जांपल दी सिंपल कीटाइन कॉम्प्लेक्स इनाइन। दूसरी एग्जांपल क्या थी? कॉम्प्लेक्स कीटाइन और सिंपल है इनाइन, ये मैंने एग्जांपल करवाई थी।
सर जो एक्सरसाइज का 11 क्वेश्चन उसके एफ पार्ट में हमें क्या पता कौन सा पता चलेगा कि प्लैटिनम लिगेंड है कि क्लोरीन? कोई एग्जांपल कोड करवाओ ना, मेरे पास बुक नहीं है, आप मुझे एग्जांपल कोड करवाओ। सर ये K2 हाँ लिखो, ब्रैकेट K2 आगे, ब्रैकेट ठीक है, PT क्लोरीन 6 क्लोरीन 6। 6 सर देखो ब्रैकेट नहीं है, क्या, ये ब्रैकेट नहीं है क्लोरीन के पास। कोई बात नहीं, एक ही बात है, ब्रैकेट लिख लो ना लिखो एक ही बात है, इससे नहीं फर्क पड़ेगा। इसको हमने सॉल्व करना है। आपने रूल भूल ही जा रहे हैं, रूल नहीं छोड़ने, मैं बार बार आपको रूल की तरफ ही लेके आऊंगा। पहला काम, आइडेंटिफाई द कीटाइन एंड इनाइन। वो जो पहला रूल, कीटाइन का नाम पहले लिखना है, इनाइन का नाम बाद में लिखना है। पोटाशियम क्या है, मेटल, तो मेटल के क्या होते हैं, कीटाइन, तो ये +2 आ गया। अगर इसके ऊपर चार्ज +2 है तो ब्रैकेट के ऊपर चार्ज क्या होगा, -2। ओके, अब मुझे नाम पहले किसका लिखना है, पोटाशियम का। पोटाशियम मेटल है, कीटाइन है, कीटाइन का नाम मैंने पहले लिखा। और दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला था, दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि जो ब्रैकेट के बाहर हो उसके लिए डाइट्राई टेट्रा की टर्म यूज है नहीं करनी। तो देखो आगे आगे लिगेंड, सर हमें कैसे पता लगेगा कि लिगेंड कौन है, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होता है, लिगेंड। कल एक और ट्रिक दिया था, वो ट्रिक क्या था कि ब्रैकेट के बाद जो पहला एलिमेंट होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा और वो सेंट्रल एटम होगा। कल भी ये पॉइंट मैंने बताया था, देख लो मेरे लेक्चर निकाल लो, वहां पे जरूर ये मैंने पॉइंट बताया था कि हमें सेंट्रल एटम का पता कैसे चलता है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद जो पहला एलिमेंट है वो सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम यहाँ पे प्लैटिनियम है, लेकिन हमने लिगेंड का नाम पहले लिखना है, सेंट्रल एटम का नाम बाद में लिखना है। तो लिगेंड कितने हैं, 6। तो पोटाशियम हेक्साक्लोरो, क्लोरो के बाद प्लैटिनियम या प्लैटिनेट, चार्ज क्या ऊपर, नेगेटिव, तो नाम क्या आएगा, प्लैटिनेट। अच्छा, प्लैटिनेट के बाद अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। प्लैटिनियम X, क्लोरीन कितने हैं, -1, क्लोरीन है कितने हैं, 6, अपेरेंट चार्ज कितना है, -2, X का आंसर क्या आ गया, +4। X की वैल्यू पुट कर देनी है इधर, इधर लेकिन लिखनी किस में है, रोमन नंबर में। तो ये मैंने आईपी के नेम लिख दिया, किसका आईपी के नेम है जी, ऊपर वाले कंपाउंड का, पोटाशियम हेक्साक्लोरोप्लैटिनेट 4। कोई भी नाम आ जाए, आप मुझे कोई भी नाम दें, बुक से ज़्यादा एग्जांपल दे दें, आपको वही एग्जांपल के साथ उसी तरह सॉल्व करवा दूंगा। यहां तक कोई मसला मसाइल जी, कोई मसला है तो डिस्कस कर लो, नहीं तो हाँ हाँ जी। किसके अंदर है, थोड़ा सा माइक थोड़ा सा पीछे करें, मोबाइल ना थोड़ा सा पीछे करके बोले। किसी को अगर समझ आ रही है, मुझे इसकी समझ नहीं स्टूडेंट की आ रही, कोई और इसकी जगह पे क्वेश्चन कर दे, वो कहना क्या चाह रहे हैं। रोमन नंबर में 0 भी आ सकता है। हाँ जी, रोमन नंबर में 0 भी आ सकता है, बिल्कुल। रोमन नंबर में 0 आएगा तो 0 भी लिखेंगे। मैं एग्जांपल 0 वाली कोड करवा देता हूँ ना, देखो जरा 0 वाली मैं एग्जांपल कोड करवा देता हूँ। ये देखें, आयरन CO5, इसका नाम लिखना है। इसके ऊपर कोई चार्ज है, नहीं है, चार्ज नहीं है तो इसकी पावर क्या आ रही है, 0। ओनली कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल कितने हैं, 5, तो पेंटा कार्बोनाइल। अब आयरन का नाम चेंज करना है,
क्यों? चार्ज 0 है। चार्ज 0 है या पॉजिटिव है तो नाम चेंज है नहीं करना। तो पेंटा कार्बोनाइल आयरन, और आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? 0, तो ये 0 लिख दिया। तो पेंटा कार्बोनाइल आयरन 0 इसका आईयूपीए नेम आ गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी भी स्टूडेंट का? आज के लेक्चर के रेलिवेंट हमने आईयूपीए के नेम को डिस्कस किया था। दोबारा हम स्टार्ट से लेकर एंड तक मैंने स्लाइडें शेयर कर दी, इसलिए मैं दोबारा वापस नहीं गया। हमने आईयूपीए के नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा। कॉम्प्लेक्स के आईयूपीए के नेम के 4 रूल्स मैंने बताए। इन 4 रूल्स के पहले 2 रूल इस स्लाइड पे हैं, अगले 2 रूल इस स्लाइड पे आ गए। इन रूल के बाद फिर हमने नेक्स्ट इनकी प्रैक्टिस की, एक एग्जांपल, फिर दूसरी एग्जांपल, फिर यहाँ पे ये तीसरी एग्जांपल, ये चौथी एग्जांपल, और फिर ये 5वीं एग्जांपल और ये 6ठी एग्जांपल। 4 रूल पढ़ाने के बाद मैंने 6 एग्जांपल की प्रैक्टिस करवाई, और ये आपकी पीटीबी की एक्सरसाइज में से भी हो सकती हैं एग्जांपल, या उसके सोल्यूशन में से भी जो आगे बुक में दी है वहां से भी हो सकती हैं। इस तरह आईयूपीए के नेम हम आराम से लिख सकते हैं। इस समय कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हैं।